जोरदार ताली, कम ऑन। वाह, क्या बात है। एंड कंग्रेचुलेशंस लव, थैंक यू। तुमने आखिर अपना प्यार दिखाई दिया है। पर क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? बेचारे लड़के इतने खुश होके, एक मालूम पड़ा आपको, नहीं पड़ा, हंस हंस के वो पागल हो गया, पागल खाने में आगरा में बैठ गया एक आदमी, इतना हंसा आपकी पिक्चर देख के, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कहानी है। तो ईमानदारी से 3 तो कहानी आपने बता दी, कितनी कहानियां बीत चुकी हैं? नहीं, औरत के टॉर्चर से पागल होके आगरा जाए उससे अच्छा है हंस हंस के पागल होके आगरा जाए ना। बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी में कितने टॉर्चर थे ये बता दो। बहुत दिखाए ना मैंने सारे। सिर्फ 3 ही है भाई तो। नहीं, 3 पिछली में दिखाए थे। बस है। नहीं, सीक्वल के लिए भी तो है। अभिषेक, लव के बारे में बताओ, बड़ा होनहार बालक है। मुझसे ज्यादा इसके हैं actually। यार ये झूठ बोल रहा है। हाँ। 6 की 6 कहानी मेरी है, मुझे देख के इंस्पायर होकर लिख रहा है इस वक्त, और आगे भी मेरी होने वाली है अभी। एनीवे लव, मजाक बिल्कुल सीरियसली बताइए कि इतने सारे एक्सपीरियंस आए कहाँ से आपके पास, ये बताओ यार, ईमानदारी से बताना है। देखो, ये सच बोल रहा है, ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा है। मतलब इसके और इसके जैसे कई दोस्तों के आप जिंदगी जब देखो तो मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जो बहुत ढूंढने से मिलती हो। ये नॉर्मली हर घर में हर लड़के की रिलेशनशिप में आपको दिखी जाती है। तो वो ऑब्जर्व करने वाली बात है। आपको आइडिया नहीं है कितनी बार दारू पी के रोया है मेरे सामने। क्या बात कर रहा है अभिषेक, चेहरे से दिखते नहीं यार। मतलब एक बार हम एक शादी में थे गोवा में, हाँ हाँ। क्या रायता फैला दिया था इसने दारू पी के। मतलब 45 मिनट घंटा भर। यार अगर मैं मैं रोऊंगा, बता रहा हूँ प्यार तो करती थी वो मुझसे। मैं बता रहा हूँ रोऊंगा प्यार नहीं तो पिक्चर नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। मैं रोता हूँ तो कहानी लिख पाता है। मतलब कोई लिखता है तो कोई हंसता है। अच्छा, अभिषेक के बारे में बता दो एक खास। लव बिल्कुल जो कह रहे हैं सही बोल रहे हैं कि हम दोनों एक पार्टी में गए, पार्टी में अंदर जाने के बाद मालूम पड़ा, बाहर आया अभिषेक दौड़ के, उसने बताया कि जब हमने देखा उनकी तिरछी निगाह को हम मदहोश हो गए, जब हमने देखा उन्हें तिरछी निगाह को हम मदहोश हो गए, और जब उन्होंने देखा हमें तिरछी निगाह को तो हम मदहोश हो गए, लेकिन जब मालूम पड़ा कि उनकी निगाहें तिरछी, पूरे बेहोश हो गए। तो ये हमारे अभिषेक बाबू हैं। एनीवे, आपके आप लक्षण समझ में आ रहे हैं। कमाल कर दिया, क्या कहा है आपने सर, मतलब मेरी दिल की बात कह दी पूरी। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस पूरे प्रोग्राम को जो यहाँ तक लव और अभिषेक लेकर आए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस टीम को। एंड कुमार मंगल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही सीनियर, बहुत ही वेटरन कुमार जी, कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं, मैं सिर्फ इतना ही पूछ सकता हूं, ये कहाँ इन दोनों के चक्कर में पड़ गए आप? ये दोनों बच्चे जब मेरे पास प्यार का पजरामा पार्ट 1 लेके आए थे, जी जी। तो मैंने जैसे सुना, मैं बोला कहानी अच्छी है, बनाओगे कैसे? हाँ क्योंकि पिक्चर न्यू स्टार कास्ट को लेके आए थे, हाँ हाँ। लेकिन इन्होंने दोनों मुझे कन्विंस कर दिया और हमने फिल्म शुरू कर दी। क्या बात। उसके बाद वाईकॉम हमारे साथ ज्वाइन हो गया। बाकी जो भी है वो तो सबको पता ही है। मतलब ये फिल्म बनाई, आपका सिर्फ पीछे से हाथ है, मतलब ये इनकी पूरी वो शरारत पूरी है ना? पूरी इनका है, पूरी शरारत उनकी है, पूरी शरारत उनकी। पूरी शरारत है। मेरा काम सिर्फ इनको शूटिंग के लिए पेट्रोल देना है। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर के प्लीज अजीत अंधारे साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अजीत सर, ऐसी फिल्में कल्पना से परे रहती हैं। जब फिल्म देखने जाते हैं ना कोई एक्टर पहचान का है, फिल्म का म्यूजिक कमाल का लग रहा था, लेकिन इतनी बड़ी हिट आपको लगा था? अब देखिए, ये फिल्म जो है वो दुखती रग वाली फिल्म है। जैसे इन्होंने कहा कि दुखती रग पे बहुत कम फिल्में, बहुत कम कहानियाँ, बहुत कम किस्से सुनाए जाते हैं, पर जब सुनाए जाते हैं तो उनकी चोट या उनका असर बहुत गहरा होता है। और यही इस फिल्म में पहली बार भी हुआ था। तो आप पहली बार अगर नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स उस फिल्म की सक्सेस को जस्टिस नहीं करते हैं, पर उस फिल्म में जो कल्ट स्टेटस था और जितना रिकॉल था, जिस फॉन्डनेस, जिस प्यार से लोग उसको रिकॉल करते थे कि अरे वो प्यार का पंचनामा, वो देखी थी, वो मोनोलॉग। और जैसे मैंने किसी से शेयर किया कि वो मोनोलॉग चाइना में जो लोग हैं, वो मोनोलॉग एक पायरेटेड वेबसाइट पे पहली फिल्म का वो लोकल लैंग्वेज में डब होके चाइनीज़ यूथ भी उससे कनेक्ट कर रहा था। तो ये सरप्राइज लग सकता है क्योंकि जो नंबर्स हैं आज बहुत बड़े हैं और फिल्म इज़ कम्प्लीटली फ्रेश इन टर्म्स ऑफ स्टार कास्ट एंड ऑल। बट हम लोगों को जब ये अंदाज़ा था शुरू से कि इसमें कितना ट्रैक्शन है, कि एक दूसरे कल्चर में भी जो यंग लोग हैं उनकी यही हालत है। तो इसीलिए जब ये दूसरी बार बात आई, और अक्सर हम लोग ये पूछते हैं सीक्वल में क्या नया करेंगे, तो अगर धूम 2 है तो धूम 3 क्या होगी, इसमें बड़ा क्या होगा, अलग क्या होगा।
एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये लव का कन्विक्शन था कि अलग कुछ नहीं होगा, वही होगा, वही डिश सर्व की जाएगी, बिल्कुल वही। और अगर आप देखें तो फिल्म का सोल वही है, फिल्म की स्पेस वही है, और फिल्म उसी दुखती रग पे फिर से वो बात कह रही है, और इसीलिए ऐसा असर हुआ है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कन्विक्शन होना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ये आपने काम किया है। एंड अब मैं मार्कंड अत्यारी जी को बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। आनंद भाई प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्हीं के जरिए हम पहुँचे हैं आप तक, डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मार्कंड भाई, इतनी बड़ी फिल्म, मैं तो कहता हूँ ना कि ऐसी फिल्में और आती रही इंडस्ट्री में, क्या बोलना चाहेंगे? बस हम तो यही बोलना चाहेंगे, हम प्यार का पंचनामा 3 का वेट कर रहे हैं, तो इससे और 6 गुनी इनकम हो, 6 गुनी इनकम हो, ये भगवान यहाँ और पे- चलती रहे। जो इसकी जो इच्छाएं है, हाँ। ऐसे इसके जीवन में ऐसे किस्से होते रहे और प्यार का पंचनामा चलता रहे। आनंद भाई, आप भी ऐसे ही चाहते हो कि अभिषेक की 6 गर्लफ्रेंड तो हो चुकी हैं, अब 7वीं 8वीं 9वीं कहानी लिखने जा रहे हैं, उसका पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है, कितनी गर्लफ्रेंड है उसका। ऐसा? हाँ, उसमें से ये 3 ली है खाली। नहीं, तुम पीछे लायक ही हो यार, क्या करेंगे यार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड आज की शाम वाकई, जैसे कि आपको मालूम ही है कि यहाँ पर सक्सेस पार्टी है, एंड मैं एक्टरों को बुलाना चाहूँगा। भाई लोग तैयार हो? कमान, जोरदार ताली हो जाए एक बार सभी एक्टर्स के लिए। आर्यन, एक बार जोरदार ताली हो जाए स्टार कास्ट के लिए। ओफो, क्या बात, क्या तहलका मचाया आप लोगों ने, हैं? उम्मीद नहीं थी यार, हैं? कैसे कर लेते हैं आप लोग यार, वाकई ऐसा जिंदगी में। माइक 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 माइक, मैंने अच्छी कुछ इतनी नहीं खूबसूरत लड़की के हाथ में माइक, आपने कुछ नहीं किया? नहीं, करो ना, वही तो चाहते पहले ही हैं। आप मेरे को ही ब्लेम करोगे ना, लड़के हो। ऑफ कोर्स ना, तो बेचारे 3 लड़के तो ऐसे परेशान हैं। सो ओके, सर डोंट, नहीं नहीं नहीं, पर इन्होंने नहीं सर, आप ही बोलो सर, लो प्लीज बोलो, मेरी कसम है, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की कसम। नहीं, तो भाई हमारे तीनों हीरोज, भाई क्या करा आप लोगों ने, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, और मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ, सबसे पहले यार शुरुआत उससे की जाए जिसने फर्स्ट को कल्ट बना दिया। हर यंगस्टर्स उसी डायलॉग के साथ आज तक यहाँ मौजूद है, और 2 देखने, पार्ट 2 देखने गया था। यस और नो? मे बी यस, मे बी नो। यस, कम ऑन। तो जो कल्ट हो गया था वो वाला सुनाना है। हाँ, ठीक है, तो पूछेगा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इज दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब ये मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है ना इनटू योर ओन हैप्पीनेस, इसके बाद और ये अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती है तुम तो कुछ करते नहीं हो, नाकारा हो, नापुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोलती है आए तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम जैसे के साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सालाना कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ सुनते थे। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन तक हक नहीं किया, नो प्रॉब्लम, ये तो अच्छा नहीं लगता। बोलू, इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन तक हक नहीं किया, तो प्रॉब्लम। हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन्स आए, फिर कर्टेन्स आए, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स आए, फिर कर्टेन्स धुलने गए तो उनमें रंग लग गया तो और कर्टेन्स आए। साले मग इतने मेरे हैं कि उन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकला है। थैंक यू। जोरदार तालियां, कम ऑन। कार्तिक, जिंदगी में कभी अनुभव हुआ ऐसी गर्लफ्रेंड का जो तुम्हारी फिल्म में थी? हैं बहुत सारा कि माइक दो यार। आप दे दो। हाँ मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में हुई है, मेरे साथ भी हुई है। Okay. काफ़ी रिलेटेबल है ये मोनोलॉग। एंड हाँ हुआ है, मतलब मैं वेट किया हूँ ट्रायल रूम के बाहर। कई बार मेरी गर्लफ्रेंड जब शॉपिंग कर रही है तो दूसरे जब भी वो चेंज करके बाहर आ रही है तो 4 लड़के और खड़े हैं, उनको घूर रहे हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आती इस बात से कितनी चिढ़ होती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत हुई हैं। व्हाट्सएप में ब्लू टिकर आजकल आने लगा है, तो वो रिप्लाई नहीं किया वो ब्लू टिकर के बाद तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो आई थिंक ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। एंड या आपके साथ हुआ है कभी? आपको भी लगा कि मैं हाथ से शादी कर लूं? सर बहुत सर वो कंफ्यूज हूँ, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। ऐसा अपने दोस्तों के बारे में पूछो यार, क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारे यहाँ पे, सब ने, सनी ने बहुत बढ़िया। जी। इनकी एक खास बात बताओ यार। इनकी खास बात बताऊं? खास ही बताओ। आई थिंक ओमकार की खास बात पहले बताऊं कि अच्छा आप बोल रहे हैं कुछ? गलत आदमी से पूछ रहे हैं। वो नहीं बताएगा दोनों की। सब मिले हुए हैं इसलिए। चलो आप कंडक्ट कीजिए इस बात को। ये ओमकार तो बताओ। ओमकार तुम मेरी खास बात बता दे यार। ओमकार ऐसे बताऊं तो सबसे शरीफ तू ही दिख रहा था फिल्म में, थैंक यू, बाकी ये तो लुच्चे लफंगे दिख रहे थे दोनों, थैंक यू, थैंक यू। है ना? आई थिंक हम सब में कुछ ना कुछ था। आई थिंक लव सर को वही दिखा था। हम जब इस आई मीन कोई स्पेशल बात थी शायद, जैसे मुझे भी पता नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मैं ठाकुर जो किरदार है वो प्ले कर पाऊंगा। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी सिमिलर टू आवर कैरेक्टर्स, और सर ने कहीं वो चीज़ देखी थी तो इसलिए वो वो चीज़ हम लोग प्ले कर पाए ढंग से। तो आई थिंक वी ऑल हैव आवर गुड पॉइंट्स एंड प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स। क्या बात है सनी, हाँ जी सर। क्या बोलना चाहोगे यार? इतनी बड़ी फिल्म कर ली, इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, पर्सनल जिंदगी में कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया? सर रिलेट तो काफ़ी लोगों ने किया, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है। बट मुझे एक किस्सा याद है कि मेरा एक फ्रेंड था जो 12th में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं आप 12th के बाद। पास किया मेरे को स्टेज पे फोन कि ये रख लो जरा। थोड़ा सा लाज करो, शर्म रखो। ऐसा देख रहे हो, इसीलिए बनाई मैंने पंचनामा। मतलब लेके क्यों आई स्टेज तक फोन अगर जो है फोन नहीं रखने की जगह? कितने एक्सक्यूजेज है भाई, कितने। लो अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। तुम्हारा एक दोस्त है मैंने सुना अमेरिका में, वो क्या खतरनाक काम करता है? बात तो खत्म होने दो। हाँ हाँ सनी बोल। थैंक यू सर। तो ये था कि 12th में वो था और उसके बाद सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर रहा है यार? वो कहता है यार वो दिख रहा है दूर लड़की बैठी है, पसंद है यार मुझे। मैंने देख ले भाई। तो उसने चेंज तो करा, लड़की के चक्कर में फेल हो गया। हाँ लो, आपको जो अमेरिका में दोस्त है उसने बहुत सारे इसमें डायलॉग कंट्रीब्यूट किया है और एक कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट किया है। नहीं, ये कोई बेकार न्यूज़ है। अमेरिका में कोई दोस्त नहीं, मेरे गाजियाबाद में जो दोस्त हैं उन्हीं के सारे डायलॉग्स हैं ये। चाहे वो क्या हाल है, चाहे ओ माय गॉड, सारी फ्रस्ट्रेशन, जो बोलने का तरीका है। मतलब फर्स्ट पार्ट में लिक्विड तो एक कैरेक्टर ही था मेरी लाइफ में, ठीक है। इसमें भी जो सारे, जो चौके का कैरेक्टर है उसका नाम अलग है, उसको बल्ले बुलाते हैं हम, लेकिन उसका बोलने का तरीका जितना है वो सारा उससे उठाया हुआ है। तो वो उससे बेटर बोलता है एक्चुअली।
वो लड़की जा रही होगी ना दूर से, तो ऐसे नहीं कि लड़की को सुनाई दे जाए, यहीं से खड़े खड़े क्या हाल है, मतलब अपने आप में ही खुश हैं। और वो हमने किया भी था, फिर वो काट दिया, फिल्म में से कट गया वो। तो वो दो की जोड़ी है, एक मयंक के एक बल्ले है, तो एक लड़की को देखेंगे जा रही है, शादी हो गई अब दोनों की, गाली पड़ेगी उनको, लेकिन एक बोले क्या हाल है, तो उधर से मयंक बोलेगा ओह माय गॉड। नुसरत, जिंदगी को भी ऐसा अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ है? बट किस बात का एक्सपीरियंस, पंचनामा करने का? हाँ, आज बोल दो, आज सच बोल दो, सीरियसली। हाँ मतलब नॉर्मल लड़की हूँ, तो हुआ भी है और किया भी है। तुमने पंचनामा किया है? क्या कहीं जाके? नहीं, पर जो बोल दो ना, देखो लव सर यही है तुम्हारे। हाँ उनको तो पता ही है सब कुछ, तभी तो बताते हैं ऐसी कहानी। रियलिस्टिक है, ऐसी है ना? हाँ, इसी मैंने सब ऐसे ही कास्ट किए हैं। एक सेकंड, नॉट जो रियल लाइफ में जैसे है ना वैसे ही। मैं एक डायरेक्टर से अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। एक सेकंड, नॉट पॉसिबल कि सर। लोग ऐसे चुनो जो कैरेक्टर के आसपास के हों, काम ज्यादा कराना नहीं पड़े। सर बट नॉट पॉसिबल, फर्स्ट पार्ट में आपने मुझे बहुत अलग बनाया था, तो मैं दोनों कैसे हो सकती हूँ? तो वही तो हुआ ना, उसके बाद तुम चेंज हो गई, इसका सुनो नहीं बना था यार। लड़कियों का कोई फिक्स कैरेक्टर होता भी नहीं है। अपने बारे में बताती हूँ। प्लीज आप अपने बारे में बता सकती हैं और किसी के बारे में बता भी नहीं सकती हैं। इनको पहले मिरर चाहिए। इससे पहले इशिता कुछ बताया, मैं इशिता के बारे में कुछ बताता हूँ। मतलब वो एक किस्सा इशिता को डिफाइन करता है। That's not true. तो हम सीन शूट कर रहे हैं सेट पे, और एक टेक हुआ, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा और समझाना चाहिए तो कुछ बेहतर करेगी। तो मैंने देखा मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, ये भी मेरी तरफ आ रही है। मैंने कहा अरे वाह, इतनी शिद्दत, अपने आप से पता है पूछने आ रही है। ठीक है, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसने हाथ आगे बढ़ाया, मैंने स्क्रिप्ट आगे बढ़ाई, इसने मेरे कंधे पे के पीछे हाथ डाल के मेकअप वाले से वो मिरर लिया और ऐसे पलट के चली गई। मतलब मैंने उस दिन एक्चुअली ये किया है कि मैंने वो डायलॉग शीट लेके मिरर में ऐसे दिखाई, मैं इसमें ही पढ़ लो। वो एक्चुअली कैरेक्टर इतना अच्छा वेल रिहर्स था, तो मुझे लगा लुक का ध्यान ले लूं। ये देख रहा था मोबाइल जो दे रही थी तो मैं समझ गया था वो वेल है। वो लेंस में अपना मेकअप ठीक करती है। That's not लेंस true. में देख के No शॉट sir, that's not true. मेरी बॉडी भी इसीलिए बनी फिल्म पे, क्योंकि सेट पे मैं वेट करता रहता था, कुछ था तो नहीं करने तो का, तो मैं देखो वर्कआउट ही कितने करता रहता। सारे एडवांटेज थे मुझे रखने के फिल्म में, सर देख लो। तो पंचनामा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुद्दे की बात करते हैं हम। जी मुद्दे की बात कीजिए। तो पंचनामा तो मैंने मतलब नहीं करा है, मतलब जैसे सब बोलते हैं राइट कास्टिंग करी है। मैंने तो लव स्टोरी करी थी सोच के, लेकिन पता नहीं सर ने कैसे पंचनामा बना दिया एडिट पे। इतने कन्विंसिंग थे, इतने कन्विंस किया था हम तीनों लड़कियों को कि तुम तो प्यार में कर रही हो ऐसे, तुम्हें तो लड़के से बहुत प्यार है। मुझे तो जो समझाया था कि इट्स ऑल यू नो हाउ मच यू वांट हिम इन योर लाइफ एंड हाउ मच यू डेडिकेटेड टू हिम एंड कमिटेड टू हिम। तो मैंने तो वही सोच के करा, पता नहीं पंचनामा कैसे दिखा दिया इन्होंने एडिट टेबल पे। अच्छा, आपके लास्ट हीरोइन भाई, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत फैन हो गए इनके। तो आप बताओ ना। नहीं, सोनाली अपने बारे में बोल सकती है कुछ। मेरे फैन हो गए? नहीं, सबसे पहले सोनाली का डायरेक्टर I like you. या प्लीज प्लीज प्लीज। आपने कोई पंचनामा किया किसी का? नो, कभी नहीं। इसका किया फिल्म में। शट अप। सनी बोलना। चल झूठी। इसको यार मैं कुछ भी बोलूं ना, nobody claps. Women don't clap. मैं कुछ भी बोलूं, जब से फिल्म रिलीज हुई है, it's almost like if I say I am at JW Marriott in Mumbai today, he'll be like चल झूठी। मतलब कुछ भी मैं बोलूंगी मेरा नाम सोनाली सहगल है, he'll be like चल झूठी, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुमको बोलना चाहिए आई लव यू, मैं घर में आ रही हूँ तुम्हारे। चल झूठी। झूठ बोलेगा ही नहीं, कभी बोलेगा आजा ना जल्दी, ऐसा बोलेगा वो बहुत चतुर है सनी बेटा। हाँ बोलना, अब नहीं बोलेगा ना तू। अच्छा स्वीट भाई, लव इनके बारे में बताओ, सोनाली के बारे में बताओ यार। आप पूछ रहे हो बता रहे हो? हाँ नहीं, क्या था कि इसके साथ तो ये बड़ा चक्कर था कि उल्टा कैरेक्टर किया है इसने। मतलब जैसा ये लग फिल्म में ऐसा था ना कि माँ बाप की सुनती है, मतलब इसकी मम्मी यहीं बैठी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं सुनती है। हाँ मम्मा, I don't listen to you ना। तो वो तो इसलिए हमें I do, फादर right? कास्ट करने पड़े शरद जी।
कि शरद जी की पर्सनालिटी को देख के कोई भी उनकी बात सुनता है, मतलब मैं भी सेट पे सुन लेता था जबकि मैं डायरेक्टर हूँ। तो कोई कमजोर सा बाप कास्ट कर दिया होता मैंने तो चांस ही नहीं था सही काम होता। I would have bullied him. आई थिंक बहुत सारे पंचनामे हुए यहाँ पर, और हमारे जितने मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी अगर पंचनामा करना चाहते हैं आज की शाम, सक्सेसफुल शाम है, तो प्लीज़ रेडी, आप लोग तैयार हो जाइए। एनीवन? सबसे पहले कहाँ ओपनर कहाँ है हमारा? आलोक, ओपनर किधर गया? अच्छा, इससे पहले कि ये शाम आगे बढ़े, देयर आर फ्यू पीपल आई नीड टू थैंक। क्या है कि मतलब हम लोग यहाँ खड़े हैं और फिल्म चल गई है, और सब ने, जिन्होंने मतलब चाहे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, सब ने सारा क्रेडिट भी ले लिया है, बट देयर आर फ्यू पीपल जिनके बिना ये फिल्म बन नहीं सकती थी। सो देयर आर सम हु आर देयर, देयर आर सम हु आर नॉट देयर। सुधीर दिख नहीं रहा मेरे को। Sudhir is my DP. I seriously don't know how I will shoot a film without him. जिस दिन उसने कह दिया डेट नहीं है मेरे पास, तो मुझे सीरियसली समझ में नहीं आएगा कि ये वाली शूट कैसे होगी। राहुल और तरुण मेरे को राइटर्स, क्योंकि वो दोनों नए हैं और राइटर्स में मैंने अपना नाम भी चुपचाप शैतानी से डाल दिया है, तो सबको लगता है मैंने लिखी है, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा उन दोनों ने लिखी है। और वो लैंग्वेज, क्योंकि मेरी अब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो लैंग्वेज उन दोनों के बिना आती नहीं। तो राहुल, तरुण, तुम लोग भी दिख नहीं रहे हो, ये लाइटें आंखों में आ रही हैं, बट तुम दोनों के बिना भी नहीं बनती थी। निहारिका, जो हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, मैं पहली बार एक फिल्म कर रहा था जिसमें थोड़ा पैसा खर्चा ज़्यादा कर रहे थे हम, और ये कोशिश थी कि लोग अच्छे दिखें, लेकिन जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में हमेशा होता है कि आप सबसे यही कहते हो कि देख मेरे पास 100 रुपये लेकिन 150 रुपये का काम करना है, और मैंने उसको भी यही कहा था और उसने एक्चुअली कर दिया। मतलब उसकी पहली फिल्म है शायद एज इंडिपेंडेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, लेकिन उसने जो लुक दिया है फिल्म को, वो मतलब वो लगती भी नहीं थी, वो सेट पे असिस्टेंट की तरह घूमती थी, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है उसने। क्या बात है, निहारिका के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मैंने निहारिका को बोला था, निहारिका देख क्या मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मेरी अनायता श्रॉफ तू ही है, तो उस लेवल का काम कर देना। एंड आई थिंक, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अनायता भी इससे बेटर इस बजट में काम नहीं कर पाती। रजतदा पता नहीं यहाँ है या नहीं है। रजतदा केम इन टू द फिल्म एट अ लेटर मोमेंट, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट जो प्रोडक्शन डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है उसका सरदर्द मेरा इतना कम कर दिया था कि वो एक डिपार्टमेंट मुझे कभी लगा ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है। तो थैंक्स रजतदा, आप हो। शारिब तोशी, they gave me a superb song, शराबी। It was wonderful of them कि मुझे उनसे एक गाना चाहिए था और उन्होंने मुझे वो दिया। I always wanted कि मेरा अपना शराब का एक गाना हो, तो उन्होंने मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। इतनी मतलब मैंने मन में जितनी गाली इसको दी है उतनी किसी को नहीं दी है, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह हमने ये फिल्म बनाई, क्योंकि हमें ये कीड़ा है कि हमें कोई 10 करोड़ दे दे तो हम 16 की बनाने की कोशिश करते हैं, 16 दे दे तो 22 की बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उसको मैक्सिमाइज करने में ना बहुत मेहनत जाती है। मतलब 1 रुपए से 1.5 रुपए के काम निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। True. और वो उसने किया है, तो थैंक यू आशीष, थैंक यू, तू आ गया। देखो मैं क्रेडिट लिस्ट लेके नहीं आया हूं, तो अभी भी मैं मिस कर रहा हूं किसी का तो बता दो, वो तो मुझे पता है, वो रोक के रखा है मैंने। फाइनली हितेश सर आए, नहीं आए, देखो। So lastly and most importantly, I want to thank Hitesh. He's my music director. He also does the score for me. He gave me beautiful songs like Paro, Hiriye. But most importantly, I'm really thankful to him just for being there in my life. You're not there, but you're the big brother I never had. मेरी जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने लोगों को मैं गालियाँ देता हूँ, जितनी बार मेरा रोने का दिल करता है, जितनी बार मेरा किसी को मारने का दिल करता है, अगर किसी इंसान की वजह से मैं इन 1.5-2 साल थोड़ा सेन रहा हूँ,
मतलब the only person who has stopped me from killing myself or someone else is him. So thank you. अब आप अच्छा एक्टर्स को मैं थैंक यू बोलना नहीं है, उनका तो लाइव बना दी मैंने. उनको क्या थैंक यू बोलना है? बहुत जेन्यून रिएक्शन है हैं? नहीं बहुत जेन्यून रिएक्शन, सही बात है यार, उसमें क्या है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है. हाँ मतलब फैमिली ऑफ कोर्स, अच्छा मम्मी पापा, उनका काम से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन खड़े रहे, ठीक है. अंकुर, तरुण, माय ब्रदर्स, बस. तुझे थैंक यू नहीं बोलना है मुझे अब की बार. हाँ, उसको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं मेरे को. एनीवन कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मीडिया से तो प्लीज. नहीं 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 अभी बहुत बात हेलो. है. हाँ हाँ. ऑन योर राइट. सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर द फिनोमिनल सक्सेस. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नज़र. माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सेलिब्रेटिंग ब्रेकअप्स वर्ल्ड वाइड, कहीं जहाँ हमने पढ़ा है क्रिएटिंग ब्रेकअप्स वर्ल्ड वाइड. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग में से किसी के पास कोई ऐसा आया हो जिन्होंने कहा कि हमारा ब्रेकअप आपकी मूवी देखने के बाद ही हुआ है? I have been dying to share this incident और मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो और पिक्चर शेयर की है. सो दिस हैपेंड लिटरली 3 days बैक. लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू अस एंड टोल्ड अस कि यू नो हमारा फिल्म के बाद ब्रेकअप हो गया ये वो. सो आई वॉज इन माई कार, आई वॉज पार्किंग इट, और मैं पार्क करने के पहले सेल्फी ले रही थी. तो सेल्फी ले रही थी तो ये लड़का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मे बी इज जस्ट स्टेयरिंग, चिक्स डू दिस ऑल द टाइम. एंड सडनली हियर अ नॉक और मैंने टर्न किया. सो ये लड़का हाथ में टिश्यू पेपर लेके ऐसे खड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, थैंक यू टीम PKP2, यू ऑल हैव सेव्ड माई लाइफ. एंड ही डिड दिस. I just turned around, I couldn't stop laughing. उसके बाद मैंने विंडो रोल डाउन की, उसने तेरी तरह मोनोलॉग शुरू किया. I told you कि you have no idea, I went to watch the film और हम 3 दोस्त ऐसे हैं और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना अनॉय करी थी. एंड लिटरली फिल्म देखने के नेक्स्ट दिन उसने ब्रेकअप किया था. So that is on your head. कार्तिक, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? मेरा जो फैन पेज वगैरह है या मेरा जो पर्सनल नंबर भी है, उसमें आजकल उल्टे मैसेजेस आने लग गए. नहीं लड़कियां हेट नहीं करती, लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सोल्यूशन मुझसे मांग रही हैं. एंड मेरा नंबर दे दे. पता नहीं वो लव गुरु वाला सिचुएशन चालू हो गया. मैंने बोला उल्टा था, उसमें अगेंस्ट बोला था. लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि बोलते कुछ और है, समझती कुछ और है, करती कुछ और है. तो आई थिंक वो हो गया. तो सोल्यूशन मांग रही है वो. एंड ये सिचुएशन है. बाकी एक चीज़ और हुई थी. आई मीन एक फिल्म के टाइम ना फ़ोन नंबर दे दिया था मैंने, जो राहुल का नंबर दे दिया था अपना नंबर बोल के. तो मैं एक सीन पे इनको अपना नंबर बोलता हूँ, तो वो एक्चुअली हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और को राइटर राहुल का नंबर है. तो उनको फ़ोन्स आने लगे हैं आजकल लड़कियों के, और वो भी उनसे भी सोल्यूशंस मांग रही हैं, और उनको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप कैसे बचेगा. ये सारी सिचुएशंस हो रही है. ओके, आप तीनों से मेरा एक और सवाल है. कभी आपको, मतलब फर्स्ट पार्ट की भी अगर बात करें तो आप तीनों से एक ही सवाल है कि कभी आपसे कभी फीमेल फैंस आपसे मिलती है तो आप उन्हें उनका चेहरा देखते तो कैसा लगता है? आपको खुश होकर मिलती है या कहीं अंदर आपको ऐसा लगता है कि यू नो थोड़ा कूद रहे हो, चिढ़ रहे हो? कुछ ऐसा लगा है आपको? फेस किया आपने ऐसा कुछ? मुझे लड़कों से पूछा कि लड़कियां जब उनसे मिलती हैं तो कैसे खुश होके मिलती हैं या कुछ ऐसा कूद के या चिढ़ के मिलती है? मुझे तो आके एक ही चीज़ बोलती है लड़कियां, एक बार चल झूठी बोल दो, एक बार चल झूठी बोल दो. यही हुआ है मुझसे. मुझे लगा था एक्चुअली कि ये फिल्म करके यू नो कि लड़कियों से थोड़ा फ्लैक मिलेगा कि तुम लोग क्या समझते हो लड़के, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा. एक्चुअली लड़कियां भी उतनी एंजॉय कर रही है, और जहाँ हम लोग स्क्रीनिंग पे एक्चुअली देख रहे हैं, दे आर रियली एंजॉयिंग इट एंड दे आर लाफिंग, यू नो दे आर टेकिंग इट स्पोर्टिंगली. सो आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग. आई मीन इनफैक्ट बहुत सारा फीमेल एड्यूलेशन नहीं मिल रहा है, सो इट्स अ गुड फीलिंग. आई थिंक मुझे तो पत्थर मार रही हैं और जहाँ जा रहा हूँ जूते चप्पल सब फेंक रही हैं. क्या कर दिया, क्या बोल रहा है तू? झूठा क्या है? ऐसे ही हो रहा है सच में. हाय, दिस इज शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया. मेरा सवाल तीनों लड़कों से है. ऑन योर राइट, हियर. क्या इस फिल्म को करने के बाद आपको लगता है कि आप तीनों भी लव गुरु हो गए? इस चीज़ का सवाल ना सबसे बड़े महागुरु बताएंगे, बिकॉज इन्होंने ही हमें सारी पट्टी पढ़ाई है, इन्होंने ही सारी लिखावट की है.
जितने सीन्स है, जितने मतलब वो जितना मसाला है ना, वो सारा इनका है एक्चुअली, तो क्रेडिट इनको जाता है। नहीं, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो रही है तो होने अच्छी बात है ना कि इनके पास सॉल्यूशंस हैं, मतलब इस बहाने इसको लड़की मिल जाएगी कोई। हाँ, इस बहाने तो मिल इसी बहाने से यार। एनीवन? हाय, दिस इज सोहेल फ्रॉम गैमशैम। यहाँ पर आपके सामने, आपके लेफ्ट में, I just needed to know यहाँ पर एक statutory warning है, love is injurious to health. How much do you believe in this thing, and if yes, then why, and if no, then why actually? You can give your quote. Yeah, I think what they're trying to say is कि जब एक आदत बुरी आदत बन जाती है, so it becomes injurious to health. So what Sir and Abhishek are trying to say is कि प्यार अब एक बुरी आदत बन गई है कुछ लोगों के लिए, I'm going to say कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। तो जब वो हो जाता है आपकी लाइफ में, then love actually becomes injurious to your sleep, your freedom, etc. etc. सोहेल, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सोहेल, आपके साथ ऐसा हुआ है? एक मिनट, I don't believe in it, but I don't believe in it. No. जो सारी बुरी आदतें हैं, जैसे शराब, सिगरेट, कुछ भी, हमेशा एक वार्निंग के साथ आती है। लव एक ऐसी रोग है दिल का जो कभी कोई डिस्क्लेमर के साथ नहीं आता है। तो ये फिल्म हमने माँ कसम, ये फिल्म एक डिस्क्लेमर है ओह माँ कसम, टू लेट हाँ जी, ओरिजिनल था ना? ओरिजिनल था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल। ये लोग यही करते हैं। ये क्या हुआ क्या? मेरी लाइनें चुरा चुरा के अपनी बना बना के बोल देते हैं ये। ओके, मैं स्टार कास्ट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने लोग हैं कृपया मंच पर आ जाएं, जो लोग हैं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरे हाँ, केक कटेंगे बिल्कुल। आइए, सक्सेस साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात। एंड प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने लोग डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं, प्लीज कृपया मंच पर आ जाएं केक कटिंग के लिए। आओ यार सब लोग केक काटने तो आ जाओ। अकीब, सुधीर, आशीष, सर, अजीत सर आइए, माकन भाई, आनंद भाई। एक सेकंड म्यूजिक रूम में, एक सेकंड। एक इंसान को थैंक यू बोलना भूल गया मैं। हाँ, अमित, मेरी चीफ एडी। वी लव यू अमित। अमित, ये सारे नालायक किसी लायक नहीं थे अगर तू नहीं होती तो। तूने कैसे संभाला इनको 1.5 साल?
शुरू में हम लोगों की लव के साथ काफ़ी बातें हुई तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इस पे फीडबैक दिया जाता है, खासकर क्योंकि हम लोग पहले से ही इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो उस फिल्म का क्या एक्सपीरियंस रहा और उस फिल्म को आज अगर आप सीक्वल बना रहे हैं तो किस बातों को आप चेंज करना चाहेंगे। जैसे अक्सर आपने देखा एक सीक्वल आप बनाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि सीक्वल में अलग क्या करेंगे। तो इस सीक्वल में सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने ये फैसला किया हम अलग कुछ नहीं करेंगे, एक्चुअली वही करेंगे, ये वही सीक्रेट सॉस है जो इस बार भी काम करेगा। वो सबसे बड़ा क्रिएटिव डायरेक्शन एक था, वो लव का एक बहुत बड़ा कन्विक्शन भी था, जो आई थिंक एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि इस तरह के इंसाइट और इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म को में आप बिलीव करें और उसके ऊपर आप एक सीक्वल बनाएं। तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट एंड दैट इज़ हाउ इट वाज फॉर दिस फिल्म एज वेल। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे भाई समझ गए वो चीज़ें हुई, रियल इंसिडेंट आपकी लाइफ से कितना रिलेट करता है ये कैरेक्टर? आई थिंक रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी, और जो बन गया कुत्ता की आप बात कर रहे हैं जो गाना था, बहुत फर्स्ट फिल्म में बहुत ऐसा कुत्ता बने थे, मतलब लड़के सारे लड़के बने थे। सेकंड पार्ट में काफ़ी मूर्ख बने, जो कि गाना है कि ओरे 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 मूर्ख। तो आई थिंक बहुत मूर्ख बने हम लोग एंड इनकी कृपा से। एंड चलो कहीं तो क्रेडिट दिया, कहीं यहाँ क्रेडिट सबसे पहले इनका आता है। तो या आई थिंक आई एम ग्लैड कि ये लोगों को अच्छा लग रहा है मूर्ख बनते हो एंड इट्स नॉट अ लव स्टोरी, क्योंकि लव स्टोरी में कई बार लोग उल्टा समझते हैं। नॉट अ लव स्टोरी में हमारा काम अच्छा चल रहा है। कार्तिक अगर आपसे सवाल पूछे, दोनों प्यार का पंचनामा 1 और 2 दोनों को देखने के बाद, दोनों को करने के बाद आप क्या सीखते हैं? कुछ ना एक्टर सीखते हैं हमेशा। सर वन सेकंड प्लीज, मैं आपको देख सकता हूँ, देख के कर सकता हूँ ना। हाँ तो लुक सेंटर मेंटेन करें। ओके चलिए, इसका सबसे पहला सवाल हम मेरा आपसे रहेगा, 8 लाख आपने इनका ले लिया, 8.5 अप्रॉक्सीमेटली। ये तो आप लोग ट्रांसपेरेंसी दिखाती हैं कि हम बराबरी का खर्चा करेंगे, लेकिन बाद में लूट लेते, तो वो चीज़ क्या आपके अंदर रियल में भी है या? नहीं कतई नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे अंदर रियल लाइफ में। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि बराबरी होनी चाहिए एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बराबरी होनी चाहिए तब भी नहीं, मैं अपने पर्सनली मैं इशिता को बता रही हूँ ना, मैं कुसुम का नहीं बता रही हूँ। तो इशिता का मानना ये है, जो मेरा है मानना, कि अगर जब तक रिलेशनशिप जब तक डेटिंग पीरियड है, जब तक तुम इतने सीरियस नहीं हो किसी के साथ, तब तक मे बी यू शुड जस्ट बेयर योर ओन एक्सपेंसेस एंड when things are getting more serious और काफ़ी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो और सीरियस हो और कमिटेड हो, तो ठीक है, यू कैन लेट द गाय बी द मैन। फिर आप लूट सकते हो बेसिकली। इट्स जस्ट कॉल्ड शिवलरी। ओमकार मौसा जी जैसा इंजीनियर, जी। तो कैसा किरदार रहा और कैसे पूरी जो पोर्ट्रे किया आपने वो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मतलब मुझे बहुत ये मिल रहा है कि यार तूने इंजीनियर ज़ात की इज्जत कसम से बचा ली। तो मेरा पूरा मोटिवेशन ही वो था यार कि मतलब बहुत क्या समझते हैं कि लड़कियां समझती हैं कि इंजीनियर्स क्या ऐसे ही होते हैं। तो वो किरदार वैसा लिखा हुआ था यार, और इट वाज ग्रेट फन टू प्ले। आई मीन हाँ, आई मीन इंजीनियर एक एक बैकड्रॉप दिखाया है मेरे कैरेक्टर का, पर जो कुसुम अंडर एस्टिमेट पहले करती हैं और उसके बाद फिर मैं उन्हें प्रूव रॉन्ग कर देता हूँ, वो करने में बड़ा मज़ा आया एक्चुअली। मुझे एक बात ऐड करनी है, मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस आ चुके हैं फेसबुक पे इंजीनियर्स के। कुछ तो ये बोलते हैं कि देखो इंजीनियर्स ऐसे नहीं होते हैं, और कुछ ये बोलते हैं कि इस लड़के ने तो दिखा दिया ना। एंड देयर इज़ वन गाय हु इज़ एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो मुझे रोज़ डेली के कम से कम 5 या 6 मैसेजेस करता है, जो मुझे बोलता है कि मैंने आज जिम ज्वाइन कर लिया, अब मैं भी वैसा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा कि मुझे मौका तो मिले शर्ट उतारने का, मुझे मौका तो मिले वो डांस करने का। तो आई थिंक सो काफ़ी लोगों को पता चला कि इंजीनियर्स ऐसे भी होते हैं। 7 करोड़ की मूवी थी और 50 करोड़ से ऊपर अब तक कमा चुकी, तो एक्सपेक्टेशन था इतना आप लोगों को कि पहली मूवी में इतना? जी कहाँ से आएगा पहले? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जो ये रिस्पांस मिला आपको, आपने कभी इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतनी चलेगी मूवी, इवन दो इट्स अ सीरीज, बट स्टिल जो सीक्वल को इतना प्यार मिला, अप्रिसिएशन मिला, व्हाट डू यू वांट टू से? सर एक्सपेक्ट तो किया ही था, बट इतना बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग काफ़ी बार, मैंने तो ये भी सुना है कि लोग 3-3 4-4 बार जा रहे हैं। मेरे खुद